आप अगर आरएमसी लिख रहे हैं या आपने आरएमसी लिखा है तो आपको ये फैक्ट जरूर समझना है। जून 2024 आरएमसी एग्जाम जिसके फाइनल सिलेक्शंस की लिस्ट आ गई है, उसमें अ स्टूडेंट विद 262 मार्क्स हैज गॉट द फाइनल सिलेक्शन, इज देयर इन आरएमसी, वेयरएज दूसरा स्टूडेंट जिसके 321 मार्क्स है इज नॉट गॉट द सिलेक्शन। इनफैक्ट वो वेट लिस्ट पर है और ये हर 6 महीने में जब भी रिजल्ट आते हैं दिस इज अ नॉर्म। यानी एक चीज आप समझ लो कि आरएमसी के फाइनल सिलेक्शन में केवल आपके मार्क्स काउंट नहीं करते। सो व्हाट इज द अदर फैक्टर दैट गेट्स काउंटेड? तो इसको समझने के लिए लेट्स गो बैक अ लिटिल। आरएमसी विच इज अ यूनिक इंस्टीट्यूशन जो अपने तरीके का एक बोर्डिंग स्कूल है इंडिया में, क्लास ए इंस्टीट्यूशन की उसकी क्वालिफिकेशन है, जहाँ केवल मेरिट ही क्राइटेरिया एडमिशन का। उसमें एडमिशन के लिए आपको 3 राउंड्स क्लियर करने होते हैं। रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट में अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो इंटरव्यू, और उसके बाद आपका साथ में मेडिकल राउंड। रिटन टेस्ट इज ऑफ 400 मार्क्स। इसमें 3 सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स 200 मार्क्स, इंग्लिश 125 मार्क्स एंड जीके 75 मार्क्स। आपको तीनों सेक्शन में मिनिमम 50% मार्क्स लेके आए, और अगर हम इंटरव्यू के भी मार्क्स ऐड करें तो 50 मार्क्स और हो गए, तो दैट मीन्स आउट ऑफ 450 आपको स्कोर करना। नाउ लुक एट दिस। जून के जो रिजल्ट आए हैं, जून 2024 के, जो सेशन जनवरी में शुरू हुआ है, उसमें उमेश को अपनी सीट पक्की करने के लिए 360 मार्क्स लाने पड़े, और वहीं वैभव को 262 में एडमिशन मिल गया, राबिया पाटिल को 272 में एडमिशन मिल गया। क्यों? क्योंकि आपका आरएमसी में फाइनल सिलेक्शन इस पे भी निर्भर करता है कि आप कौन सी स्टेट से हो। रिटन के बाद आपका कंपटीशन अपनी स्टेट की सीट्स के हिसाब से होता है। उमेश उत्तर प्रदेश से है तो उसे वहाँ पर अपनी सीट बनाने के लिए कम से कम 15 लोगों से compete करना पड़ा। वैभव उत्तराखंड से था और 2 ही लोग वहाँ से शॉर्टलिस्ट हुए थे आफ्टर रिटन एग्जाम, तो उसका कंपटीशन कम था, और ये हर साल होता है। इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट, इफ आई रिकॉल, हमारा एक स्टूडेंट था 2018 में, आयुष गोस्वामी, उसको 220 मार्क्स में फाइनल सिलेक्शन मिल गया था, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश से था और हिमाचल प्रदेश से केवल एक ही सीट थी और एक ही बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ था रिटन के बाद। दिसंबर 2024 आरएमसी एग्जाम जिसके रिटन के रिजल्ट आ चुके हैं, उसमें आप देखोगे कि कितनी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ केवल एक ही बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ है रिटन के बाद, और वहाँ एक ही सीट है। गुजरात, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, असम। तो अगर ये बच्चे मेडिकल राउंड क्लियर कर लेते हैं तो उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है, एक सीट है और एक ही बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ। सो मच सो इंटरेस्टिंग फैक्ट इज स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, जहाँ 2 सीट्स है, वहाँ देखोगे कि रिटर्न के बाद एक ही बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ, तो उसका भी शॉर्ट है। बट इफ यू हैपन टू बी फ्रॉम स्टेट्स जहाँ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, फॉर एग्जाम्पल बिहार में 14 बच्चे रिटन का एग्जाम क्लियर करके आए और वहाँ केवल एक सीट। हरियाणा में 15 बच्चे compete करेंगे केवल एक सीट के लिए। यूपी में 21 स्टूडेंट्स हैव शॉर्टलिस्टेड एंड दे विल compete for 3 seats. So in RMC फाइनल सिलेक्शन आप बिल्कुल इस चीज़ को समझ लें कि आपका डोमिसाइल स्टेट कौन सा है और आपके मार्क्स कौन से हैं, वो डिसाइड करेंगे आपका फाइनल सिलेक्शन। इवन फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स जो 2021 से आरएमसी में पहल की, और गर्ल्स स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग देयर एंड दे आर रियली डूइंग अ गुड जॉब। अगर हम दिसंबर 2024 एग्जाम का डेटा लें तो पूरे इंडिया से 22 गर्ल्स ने रिटन एग्जाम क्वालिफाई की। इसमें भी लीडिंग स्टेट्स आर यूपी, 7 गर्ल्स फ्रॉम यूपी एंड 4 आर फ्रॉम हरियाणा एंड 2 आर फ्रॉम उत्तराखंड। तो अभी जो उनका कंपटीशन है वो 5 सीट्स के लिए, क्योंकि 5 सीट्स है जो अभी गर्ल्स के लिए। मूविंग फॉरवर्ड दे आर गोइंग टू बी 10 सीट्स। So this data has to be kept in mind
while you are preparing for RMC exam. और बिल्कुल आप कहोगे कि this may not be fair, हो सकता है because life is not fair. There are certain policy, there are certain regulation RMC has, क्योंकि RMC का एक बहुत बड़ा पॉलिसी है, उसका ऑब्जेक्टिव है डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी तभी होगी जब हर स्टेट से वहाँ बच्चा आएगा. So student, once again, all the best if you are preparing for this exam, and all the best if you have written this exam. We wish you that you get the requisite score to sail through. Thank you.